तौकीर मियां ने दी फिर धरना और गिरफ्तारी की चेतावनी। बवाल करने वालों को बताया हिंदू आतंकवादी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब तक आपने ये कहावत किताबों में पढ़ी होगी, लेकिन बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने कल जुमे की नमाज के बाद सामूहिक गिरफ्तारी और प्रदर्शन के बाद जो पथराव और मारपीट हुई, उसके लिए हिंदू संगठनों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर इन जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह दोबारा धरना प्रदर्शन और गिरफ्तारी देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मौलाना ने उन्हें हिंदू आतंकवादी कहा। इधर तौकीर मियां ने पथराव करने वालों को हिंदू आतंकवादी कहा, तो उधर साईं मंदिर के पुरोहित सुशील चंद पाठक ने उन्हें ही आतंकवादी करार दे दिया। मीडिया ने ये उल्टी बात क्यों दिखाई? हिंदू आतंकवादियों ने अमन पसंद मुसलमान जो हमारे प्रोग्राम से वापस जा रहे थे, उन पर पथराव किया। हमारे लड़के घायल हुए, सर फट गए, अस्पताल में पड़े, घरों पे पड़े हुए। उनको ना दिखाकर ये दिखाया गया कि हमारे लोगों ने हमारे भड़काने पर शहर का माहौल खराब किया। शहर का माहौल जिन लोगों ने खराब करने का काम किया है, उन पर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, ये अब पुलिस और प्रशासन के ये साबित करने का मौका है कि वो ईमानदारी से काम करते हैं या सरकार की बेईमानी के दबाव में काम करते हैं। अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो जिन लोगों ने पथराव किया है हमारे लोगों पर, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना मैं दोबारा धरना देने पर और दोबारा गिरफ्तारी देने पर मजबूर होऊंगा। मुकदमा 10 तरफ से लिख लो, लेकिन पथराव की वजह क्या हुई, पथराव किसने किया, किसने हमारे जाते अमन पसंद तरीके से जाते हुए लोगों को छतों से पत्थर मारे, यह है जांच का विषय। और जिसने ये काम किया है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप दूसरों पे मुकदमा कायम कर लो, हम पीटे जा रहे हैं, हम ही पर मुकदमा कायम किया जा रहा है, ये अन्याय है। जिन लोगों ने पत्थर चलाया उनको वहां बैठा लेना चाहिए था, उनकी तरफ से हमारे ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, ये अन्याय है। आदित्यनाथ जी को आपने पत्र लिखा है, क्या मांग की है उसमें आपने? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैंने एक निवेदन किया कि हमारा बरेली शहर गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, यहाँ अमन पसंद लोग रहते हैं, परंतु तौकीर रजा जैसे आतंकवादी, मैं उन्हें आतंकवादी की श्रेणी दूंगा, जो बरेली शहर की फिजा को बिगाड़ना चाहते, जिन्होंने 2010 और 2012 में इस शहर में एक ऐसा दंश दिया कि हम लोगों को बहुत समय तक कर्फ्यू झेलना पड़ा। और इसी समय अभी कल की बात है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को गालियां दी, अपशब्द कहे, अभद्र भाषाएं बोली है। इससे पहले 22 तारीख को भी उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अभद्र भाषा प्रयोग की थी। ये लगातार करता है और शहर की फिजा बिगाड़ता है। अगर इसी तरह से उस सब प्रशासन की सतर्कता बाद भी इस्लामिया रोड पर से लेकर बिहारीपुर चौकी तक हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई। अब इतनी भीड़ इकट्ठी होना, शामतगंज में उपद्रव करना, एक मोटरसाइकिल तोड़ दी, दुकानें तोड़फोड़ की, आग लगा दी, अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, इसके जिम्मेदार कौन? प्रशासन ने अज्ञात लोगों पे भाई सीधे तौकीर रजा पर FIR होनी चाहिए और आतंकवादी कानून के तहत इससे होने चाहिए, इसे आतंकवादी घोषित होना चाहिए। इसकी इस तरह की सजा होनी चाहिए जो आतंकवादियों की। इस शहर का अमन इसलिए बिगाड़ रहा है, कभी भी शहर के माहौल को खराब कर सकता है। प्रार्थना की है मैंने कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो वो की जाए, अन्यथा मजबूर होकर हम लोगों को अनशन पर बैठना पड़ेगा, मांग करनी पड़ेगी, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, मगर शहर की फिजा नहीं बिगड़ने देंगे, ऐसा हमारा निवेदन किया है और इस पर कार्रवाई की मांग की। मौलाना ने कहा कि मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ। विश्व हिंदू परिषद का कहना है और व्यापार मंडल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, SSP से भी मिले हैं सब लोग, कि आपके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की। मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं तो स्वेच्छा से गया था, खुद गया था गिरफ्तारी देने, कि अगर मेरी वजह से अमन शांति को कहीं तकलीफ है तो मैं खुद को गिरफ्तार कराने को तैयार हूं। तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया। जो गिरफ्तार नहीं होना चाहता उसे आप झूठे इल्जाम लगा के
जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेते हो, और मैं स्वेच्छा से गया हूं गिरफ्तारी देने, अमन पसंद तरीके से गिरफ्तारी देने गया, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यही सवाल मौलाना मैं सवाल ये करता हूं, यही सवाल उठाकर राजेश अग्रवाल जी ने उठाया, जो बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। क्या आपने प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे, मुख्यमंत्री को अपशब्द कहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, लेकिन आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? सीजेआई को अब तक है आप मैंने तमाम लोगों की बेईमानियों को उजागर किया है और ये बताया है कि ये तमाम बेईमानियां हो रही है। अगर आप ये समझते हो कि ये बेईमानियां नहीं हो रही है तो मुझ पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर ईमानदारी से देखोगे तो मैंने जिन जिन चीजों की तरफ इशारा किया है वो तमाम बेईमानियां उजागर है, तमाम लोग जानते हैं। इसलिए मुझ पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, और अगर कर सकते हो मैं तैयार हूं, जब आप चाहो मुझे बुलाओ, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। मौलाना ने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी फायदा उठाने के लिए सीएए लाया जा रहा है। एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए सरकार काम कर रही है, मगर लोगों ने उनकी बेईमानी को समझ लिया है। इन्होंने हिंदुत्व को नाराज करके राम के नाम का गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन ये सब चुनावी फायदे हासिल करने के लिए किया जा रहा है, और इसमें कितने हिंदू कितने परेशान हुए हैं ये देख भी लिया गया है, बंगाल में भी देखा गया है, आसाम में भी देखा गया है कि मैं कहता हूं आप अपनी हिंदुस्तानियत साबित नहीं कर सकते। जो जन्म से हिंदुस्तान का है, आबाओ अजदाद से हिंदुस्तान का है, वो अपनी हिंदुस्तानियत कैसे साबित करेगा? ये तो हिंदू समाज के भी सोचने की बात है, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। और मुसलमानों को सताने का जो उनका तरीका है, उस तरीके पर मुसलमानों की दिल आज़ारी करने की नीयत से और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो जो इन बातों से खुश होते हैं। हिंदू समाज की भी अक्सरियत इन चीज़ों को समझ चुकी है, महसूस कर चुकी है, और इस बार के चुनावों में जो मोदी जी उम्मीद रखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीद रखती है, इनकी इन बेईमानियों को लोगों ने समझ लिया है। अब इनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। राम मंदिर का अगर फायदा हो जाता, राम मंदिर का इतना बड़ा, चारों शंकराचार्यों को नाराज करके, हिंदुत्व को नाराज करके, क्योंकि हिंदुत्व के असली अलमबरदार अगर कोई है तो वो चारों शंकराचार्य हैं, उनकी नाराजगी मोल लेकर उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए राम का इस्तेमाल किया। राम का नाम लेके बगल में छुरी लेकर बाकी हिंदुस्तानियों के साथ जुल्म ज्यादती, हिंदू भी, इस समाज भी इस बात को महसूस कर रहा है। मौलाना ने कहा कि अमित शाह में दम है तो नागरिकता छीन ले, मुसलमानों से कागज मांगे जाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया पक्षपात कर रही है, महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए ये सब हो रहा है। अमित शाह जी ने कहा है इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, कुछ कट्टरपंथी ना, लोगों को भड़काने का काम नागरिकता तुम्हारे बस की हो तो छीन लेना, तुम्हारे बस की हो तो छीन लेना। हम अब तुम्हारी इन धमकियों में आने वाले नहीं है। मैंने पहले भी ये बात कहा है कि कोई गैर मुल्की हिंदू अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान में आना चाहता है, हमारे देश की हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि उसको अपने यहाँ शरण दे, उसको हिंदुस्तान में नागरिकता दें। लेकिन मुसलमानों से कागज मांगे जाएंगे कि कागज दिखाओ कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई सा कानून ले आओ, कोई सा कानून ले